अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद जावेद ऑफिशियल। नाजरीन, आप लोग सोच रहे होंगे कि आफाक अहमद रिहा हो गए, शायान शान तरीके से इस्तकबाल हो गया, वो लोगों के घरों पर जाकर मुलाकातें करते दिखाई दिए। फिर इसके बाद उन्होंने अपने ही घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया वर्कर्स को बुलाया, सहाफ़ियों से बातचीत की, कुछ अहम ऐलानात किए, कुछ अहम बातें थी जो कि शेयर की और कुछ अहम हिदायत थी जो कि उन्होंने अपने कारकुनान को दी। लेकिन उसके बाद आफाक अहमद अचानक कहाँ चले गए? आफाक अहमद हमें टॉक शोज़ पे तो दिखाई दे रहे हैं, लोगों से मुलाकातें करने में भी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी मुलाकातें हैं जो कि आवाम के सामने अभी तक नहीं आई हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो कि आवाम के सामने अभी तक नहीं आई हैं। आफाक अहमद के मोबाइल फ़ोन पर कौन कौन लोग कॉल्स कर रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, हम इसी सिलसिले में लगे हुए थे कि वो तमाम चीज़ें जो है वो कलेक्ट करें और आपके सामने रख सके। क्योंकि अब ऐसी खबरें भी आने लगी हैं कि ईद के साथ, ईद की जो मिठाइयाँ होंगी, उस मिठाइयों के साथ कुछ और मिठाइयाँ भी होंगी जो कि इस शहर को जो है वो तकसीम की जाएंगी, इस शहर के लोगों को तकसीम की जाएंगी। वो मिठाइयाँ कौन सी हैं, कौन बांटेगा, कहाँ से आएंगी और आया ये मिठाइयाँ बटेंगी क्यों, ये तमाम तफसीलात पर आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आफाक अहमद की जानिब कि आफाक अहमद इन दिनों क्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शुक्रिया अदा किया बानी MQM का और उनके साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया फारूक सत्तार का और MQM के दीगर लोगों का और साथ ही दीगर जो पार्टीज़ हैं उनके रहनुमाओं का भी, कि जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए मुतालबात किए थे। हाल ही में हमने देखा कि आफाक अहमद के पास एक फ़ोन कॉल आया और वो फ़ोन कॉल था डॉक्टर फारूक सत्तार का, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा है। और जो मीडिया पर खबर चली है वो सिर्फ ये चली है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने आफाक अहमद से रब्ता किया है और आफाक अहमद से उनकी खैरियत दरियाफ्त की है और उनके जो जेल में होने वाले मामलात हैं उस पर भी गुफ्तगू की है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ फारूक सत्तार और आफाक अहमद के दरमियान गुफ्तगू हुई थी जो कि मीडिया पर नहीं दिखाई गई। अलबत्ता हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमें ये बताते हैं कि आफाक अहमद से डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये पूछा कि अब आगे करना क्या है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल अब पैदा हो गई है कि फारूक सत्तार को जो है वो आफाक अहमद से मशवरे लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि MQM पाकिस्तान में वैसे ही फूट पड़ती चली जा रही है, लोग एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं और जहां तक हम देख रहे हैं कि अब बहुत बुरी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्योंकि अब मुस्तफ़ा कमाल भी जो है दूसरी जानिब अपनी वफाकी वजारत लेकर और अपनी वफाकी काबीना में जो है वो शामिल हो चुके हैं और वो PSP हाउस में ही ज़्यादातर होते हैं, पाकिस्तान हाउस में ही ज़्यादातर होते हैं। हमने फिर ये भी देखा कि आइंदा ये जो 2-3 दिन गुजरे हैं, इन दिनों के दौरान जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं वो यानी कन्वीनियर हैं MQM पाकिस्तान के, और जब वो MQM पाकिस्तान के मरकज़, आरजी मरकज़ बहादराबाद पहुँचे तो उनका कारकुनों ने इस्तकबाल किया और उनको जो है वो वेलकम किया। आया एक पार्टी के सरबरा को उसी की पार्टी में, उसी की पार्टी के दफ्तर में आने से वेलकम क्यों किया जा रहा है, ये सब चीज़ें उसी तरफ इशारे करते हैं कि MQM में इख्तलाफात अब भी जिंदा है। हम आते हैं आफाक अहमद की तरफ। डॉक्टर फारूक सत्तार ने आफाक अहमद से बात की और कहा कि आप हमें कुछ मशवरा दें कि किस तरीके से चला जाए, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। आवाम जो है वो आफाक अहमद की तरफ देख रही है, उनके नज़रिए की तरफ देख रही है, उनके मौक़िफ़ की तायद करती दिखाई दे रही है। और फिर जो कयास आराइयाँ चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं कि एक 4 लोगों का जो है वो एक सेटअप बनने जा रहा है जो आगे आने वाले दिनों के अंदर डिस्क्लोज होगा, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई है। फिर आफाक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा ऐलान किया कि जिसके बारे में डॉक्टर फारूक सत्तार को भी मालूम नहीं था। अलबत्ता उस हवाले से अभी तक आफाक अहमद ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कारकुनान सोशल मीडिया पर उस एक्टिविटी को करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका आफाक अहमद ने ऐलान किया था। आफाक अहमद ने ऐलान किया था कि कारकुनान, लोग, शहरी, आम शहरी अपने अपने जेब से पैसे निकालें और एक एक गज यानी 1-1 मीटर या 1-1 गज कपड़ा जो है वो खरीद लें। ये कपड़ा सफ़ेद रंग का होना चाहिए। अब ये सफ़ेद रंग का कपड़ा क्यों खरीदा जा रहा है,
मुख्तलिफ लोगों ने आफाक अहमद से सवाल किए हैं, लेकिन आफाक अहमद ने अभी तक उसका कोई जो मजबूत जवाब है वो नहीं दिया है। अलबत्ता ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा एहतजाज भी हो सकता है, कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी हो सकता है। आफाक अहमद की जानिब से कोई ऐसी कॉल दी जा सकती है कि लोग 1-1 मीटर का जो कपड़ा है वो अपने सर पर बांध के घरों से बाहर निकले, पम्फलेट्स उठाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। यानी हम आम अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि लोग सर पर कफन बांध कर अपने घरों से बाहर निकले और अपने हुकूक की जद्दोजहद के लिए जो है वो सड़कों पर निकल आए। इस वक्त डंपर माफिया बेलगाम है शहर के अंदर, अब भी लोगों को कुचला जा रहा है। दूसरी जानिब जो हमें इत्तलात मिल रही है कि जो वॉल चॉकिंग्स हैदराबाद में हुई थी कि अल्ताफ का इशारा आफाक हमारा, उस वॉल चॉकिंग को लेकर इस वक्त काम शुरू हो गया है और उसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके लिए आफाक अहमद भी जो है अभी लोगों को उस तरीके से बातें नहीं बता पा रहे हैं जिस तरीके से उनको बतानी चाहिए। अलबत्ता इस वॉल चॉकिंग को लेकर आफाक अहमद से जब बात हुई तो आफाक अहमद ने कहा कि उनका बानी एमक्यूएम से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ है। अलबत्ता सोशल मीडिया पर ये चीज़ें सामने आ रही है कि कोई राब्ता हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने नज़र नहीं आ रही हैं। अलबत्ता ईद के बाद का ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद जो सेटअप तैयार होने जा रहा है, जो नया सियासी तजुर्बा किया जाने लगा है, उस तजुर्बे को जो है वो अमली जामिया पहनाया जाएगा और उस अमली जामिया पहनाने के बाद एक नई सियासत जो है वो कराची को देखने के लिए मिलेगी और लोग अभी से जो है वो कश्मकश में मुब्तला हैं कि वो किस तरफ जाएं। अगर हम माजी की बात करें तो माजी में बानी एमक्यूएम से अलहदगी के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार की दूरअंदेशी थी, डॉक्टर फारूक सत्तार का सब्र तहम्मुल था कि उन्होंने बानी एमक्यूएम के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। अलबत्ता दीगर सियासी रहनुमाओं ने जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बानी एमक्यूएम के खिलाफ मुगल निजात भी बकी थी। और अब जब ऐसी बातें गर्दिश कर रही है कि आफाक अहमद जो है वो अल्ताफ हुसैन से कोई राब्ता हुआ है उनका और फिर ये चॉकिंग हुई है कि अल्ताफ का इशारा आफाक हमारा, तो इस हवाले से भी मैंने कहा ना कि आपको कि फ़ोन कॉल पे बात हुई है डॉक्टर फारूक सत्तार की और आफाक अहमद की, तो इस हवाले से भी मेरे पास जो इतलात आई है कि कुछ बातें हुई हैं, लेकिन क्या बातें हुई हैं वो दुरुस्त अंदाज में अभी तक फुल फ्लैश तरीके से जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन एक और बड़ा चेंज ये देखने में आया कि आफाक अहमद के पीछे अब लोग खड़े होने के लिए जो है वो तैयार हो चुके हैं। हमने देखा, मैं आपको ये पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, ये पिक्चर उस वक्त की है कि जब आफाक अहमद जेल से रिहा होकर आए, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो घर पर थे तो कुछ वकला बड़ी तादाद में आफाक अहमद से मुलाकात करने के लिए आए, आफाक अहमद की खैरियत दरियाफ्त की और उन्होंने यकीन दिलाया कि आफाक अहमद के ऊपर अब अगर कोई भी केस बनता है तो ये वो वकला होंगे जो कि आफाक अहमद के साथ अदालत में खड़े होंगे, चाहे वो पैनल की शक्ल में खड़े हों, चाहे वो इनके हिमायत याफ्ता लोगों की शक्ल में खड़े हों। अलबत्ता ये तमाम वो लोग हैं जो कि आफाक अहमद के साथ खड़े होंगे। अब हम इनमें बात करें लोगों की, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इनमें कोई उर्दू बोलने वाला है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई दूसरी ज़बान बोलने वाला बलोच है, तो ये तमाम ही कौमियतों के लोग जो है वो आफाक अहमद को हम अगर कहें कि वकला सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि माजी में आफाक अहमद की जो सियासत है वो सिर्फ मुहाजिर कॉज के ऊपर टिकी रही थी और उसी की वजह से जो है वो आफाक अहमद मुहाजिरों के एक नेता बन के जो है वो सामने आए थे और फुल फ्लैश तरीके से वो मुहाजिर नज़रिए को, मुहाजिर कौम को जो है वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे मुस्तकिल औकात में। और बहुत सारी मरतबा ऐसा भी हमें खबरें मिली कि आफाक अहमद से कहा गया कि आप जो है वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट को छोड़कर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में आ जाएं, लेकिन आफाक अहमद ने उस वक्त भी मना किया और वो अपने मुहाजिर नज़रिए के साथ खड़े दिखाई दिए। अलबत्ता इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है और जिस तरीके से वकला का पैनल है और जो दीगर लोग मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं वो आफाक अहमद के इस बयानिए को, जो कि डंपर माफिया के खिलाफ है, जो कि करप्ट लोगों के खिलाफ है, जो कि सिंध हुकूमत के करप्ट सिस्टम के खिलाफ है, जो कि कराची में होने वाले मुजालिम के खिलाफ है, उसके खिलाफ आफाक अहमद के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो चुके हैं।
अब लाजिम सी बात है कि तमाम लोग खुद से तो खड़े होने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दूसरे लोगों ने कन्विंस किया होगा कि आप जाएं, आफाक के साथ खड़े हो, उनके साथ खड़े होकर उनकी ज़बान के साथ ज़बान मिलाएं और उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। तो लाज़िम सी बात है ये चीज़ें हुई होंगी जब ये इतनी बड़ी तब्दीली आई है। अलबत्ता ये उम्मीद की जा रही है और ये इतलात भी सामने आ रही है कि ईद के फ़ौरन बाद जो है एक नया सेटअप वजूद में आएगा, जिसमें आफाक अहमद को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। आफाक अहमद तंजीमी सेटअप को जो है वो अपना मजबूत करेंगे और मज़ीद मजबूत करने के साथ साथ जो इनके इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पर दफातर खुलने भी शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से माजी में हमने एमक्यूएम पाकिस्तान के जो अल्ताफ सैन के दौर में एमक्यूएम पाकिस्तान के जो हमने देखे हैं, जो जिस तरीके से उनके ऑफिसेस खुले हुआ करते थे, यूनिट सेक्टर्स हुआ करते थे, तो आफाक अहमद के भी जो है इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में दफातर खुलना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि कई अहम रहनुमा जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान से नाराज़ हैं, वो रहनुमा जो है वो आफाक अहमद को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अलबत्ता और भी कई लोग, कई नए चेहरे, कई लोग जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो कि सियासत में अब आना चाहते हैं, वो भी मुमकिन तौर पर आफाक अहमद को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अलबत्ता अभी लोगों की नज़रें उसी मामले पर है जो आफाक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई थी कि एक एक मीटर सफ़ेद कपड़ा खरीद कर अपने पास रख लो और फिर अगले लाए अमल का ऐलान जब किया जाएगा तो फिर उस पर अमल दरामद किया जाए। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।